किन किन धाराओं पे जनता अमल अच्छा कर रही है। ओके, अच्छा अंकल, फिर उसके बाद और आप कौन सी धाराओं पे अमल कराना चाहती हैं ये हमको बताइए। सेक्शन 269, सेक्शन 270, सेक्शन 279 ऑफ द इंडियन पैनल कोड एंड इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस रिलेटेड टू द कोविड पैंडेमिक। बताइए अब आप, मतलब अंकल आप हमें ये समझाना चाहते हैं, आप हमें ये समझाना चाहते हैं, नहीं सुनिए, अच्छी बात नहीं है। आप ये हमें क्यों बोल रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं बोलते, बोलो ना पहले। आप उसको क्यों नहीं बोलते अंकल, आप इतने बुजुर्ग हैं। अच्छा, नहीं हम बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोलते, नहीं आपने सामने कल भी नहीं, तो हम आप मुझे ये बताइए अंकल, आप मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे सब लड़के दारू पीते हैं, हमने इतनी बार उसको बोला कि हमें तुम्हारी दुकान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम टाइम से अपना काम करो, तुम पर्दा मत लगाओ, दूसरों के लिए प्रॉब्लम मत, हमारी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने खुद देखते हैं पूरा लड़के लो, और वो किस तरीके से जवाब देता है कि जाके दारू की दुकान बंद करा दो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो नहीं। तो आप एक लड़की को समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ और आप उसको नहीं समझा रहे हैं। आप हमारे सामने बच्ची तो है। हाँ तो फिर आप उसको क्यों नहीं समझा रहे हैं? उसको पहले बात हमारी सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये हमारी दुकान है, उस पट्टी में सुन लीजिए। हाँ बोलिए। पानी बेचते हैं, नमकीन, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। आप उसको क्यों नहीं बोलते, आप मोहल्ले वाले क्यों नहीं बोलते कि हाँ तुम यहाँ पे जब हमारे उतर के आप ये बताइए, इतना तो समझ आप में भी है कि अगर हम कहेंगे आपसे प्यार से कि अंकल आप प्लीज ऐसा मत करिए, कूड़ा मत फैलाइए, यहाँ मत बैठिए, आप मान जाएंगे। हम 4 दिन बैठ के हम जानते हैं, सामने कहाँ है, हम जानते हैं पीने वाले हैं। नहीं ए भैया सुनिए, हाँ तो आप भी बोलते हैं, नहीं तो मान जाते हैं ना, मान जाते हैं ना, उतनी समय मान जाएंगे, उतनी समय मान जाएंगे ना। हाँ हटेंगे तो वही काम थाले हाँ तो क्यों करेंगे, क्योंकि ये बैठने देते हैं। मैंने ऊपर से, मैं लगातार 2 दिन से वॉच कर रही हूँ अंकल, 2 दिन से मैं लगातार खड़ी हूँ ऊपर और देख रही हूँ, यहाँ पे लोग टंग जाते हैं, बैठते हैं, ये इतना भी नहीं कहते कि आके बेटा अंदर बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो, आके अंदर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ इससे मतलब है, पैसे से। ये इनको हम कल बात करेंगे, पैसा कमाओ, इज्जत का कमाओ। ये तो हम भी बोलते हैं, इज्जती का पैसा मत कमाओ। नहीं तो इनको ये जुबान से, इतनी जुबान से इनसे बात नहीं होने वाली है ना अब, इसीलिए अब हम कानूनी बात कर रहे हैं। अब हम ये देखिए, और फिर उल्टा आप लोग सब लोग हमें ही कानून पढ़ा रहे हैं, गलत बातें करके। मतलब आप एक बुजुर्ग होके इतने नहीं, हाँ नहीं अंकल, इतने समझदार होके आप हमको बोल रहे हैं कि दुनिया में इतने लोग हैं, इतने होटल है, कई कौन कौन सी धाराएं लगवाओगी और किसको किसको सुधारोगी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी लड़की के साथ यहाँ पे अगर रेप हो जाए तो आप लोग सब वैसे भी आप लोग चले ही जाएंगे, मुझे पता है कि कोई यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है। नहीं आप लोग गलत का साथ नहीं देंगे। अरे मतलब आप लोग गलत का उसमें आप लोग नहीं बोलेंगे। आज तक तो आपने कुछ नहीं बोला, आज आप छोला चावल मिलते ही आज आप बहुत बोलने लगे। छोला चावल पहली बार खा तो उसके पहले जब यहाँ पे उसके पहले जब यहाँ लड़के बैठे तो आपने मेरे सामने तो आपने कभी नहीं बोला, आज आपने क्यों बोला? हमको आपने पीछे देखा यहाँ, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है। अब हम किससे किससे झगड़ा कर रहे हैं बताइए। हाँ नहीं कहेंगे तुमरे बात आपसे, तो हमने तो आपसे ये भी नहीं कहा, हमने तो आपसे ये भी नहीं कहा, हमने तो आपसे ये भी नहीं बोला कि आप जा करके लड़िए सबसे। हम आपसे क्यों कहेंगे, आपकी दुकान यहाँ नहीं है। लेकिन जो इंसान, अंकल ये बताइए, जो इंसान अगर इस गली में मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों में सबकी जिम्मेदारी बनती है ना घर के प्रति, हाँ या ना? हाँ बनती है ना। तो इस गली में नहीं, इस गली में ये लोग कोई नए तो नहीं है, नए नवेले दूल्हा नहीं है कि अभी से इन्होंने समोसा बेचना शुरू किया है, बहुत पुराने हैं, हम लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इस गली में मान लीजिए 5-6 फैमिलीज, 10 फैमिलीज हैं, तो क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इस गली में कुछ, अगर किसी के साथ बदतमीजी हो रही हो, गलत हो रहा हो तो हम उसको रोकें? ये जब गलत ये हाँ? सबका काम है क्या? ये सबका काम है ना अंकल। अगर हम लोग सब लोग मना करेंगे तभी तो गली में सुधार होगा ना। ठीक है, इनको हम दबाव डलवाएंगे। और अगर हम लोग खुद ही उसमें घुस जाएंगे, कूद जाएंगे, तो क्या सुधार होगा समाज में? आपकी जो बात है, आपके सामने 10 आदमी मिल के इनसे जो है 10 आदमी क्यों, मैं क्यों मिलूं सबसे? आप लोग समझा लीजिए, आप लोग अच्छा ओ यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये खाली हमारी, मतलब दारू पिलवाने से आप लोग को कोई तकलीफ नहीं है, खाली हमारी शिकायत है ये। नहीं, वेरी गुड भाई, ताली बजाओ इस बात पे भी, ताली बजाओ। हाँ वेरी गुड। सुन रहे हैं सर, यहाँ पे लोग दारू पीते हैं तो ये शिकायत हमारी है, सिर्फ हमें तकलीफ है, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है। खैर ये बात सही भी है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ही तकलीफ है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, बाकी ये लोग तो खुद से ही
दारू पिलवाते हैं यहाँ पे। देखिए, चलो ये देखिए, ये अभी नगर निगम वाले तोड़ करके गए थे, ये इन्होंने फिर बनवा लिया। इनको लगता है ये अब 400-500 रुपये देंगे और फिर से कुछ नहीं होगा। ये देखिए प्लास्टिक बैन्स हैं, ये देखिए प्लास्टिक बैन है, देखिए। चलो देखो, बहुत अच्छी बातें बोली अंकल, धन्यवाद आप। हाँ, आप लोगों से, आप लोग जैसे बुजुर्ग हो तो फिर देश में तो वाकई में उद्धार हो जाए सबका। उद्धार तो भगवान नहीं कर सकते, हम क्या देश का उद्धार करें? नहीं नहीं, आप जैसे लोग ही उद्धार करेंगे, जिसकी तकलीफ है वही स्टैंड ले खाली, बाकी सब मजे लेंगे। उद्धार तो मोदी बेचारा कर रहा है कोरोना के, लेकिन भगवान की मार है, कहाँ से उद्धार? नहीं नहीं, ठीक है अंकल, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।